आज इस वीडियो में हम जानेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना क्या है और जानेंगे किन बीमारियों पर मुफ्त में इलाज होता है। महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना को पहले राजीव गांधी जीवनदायिनी आरोग्य योजना के नाम से जानते थे। इस योजना में कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसके तहत किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सहायता राशि, जो पहले 2.5 लाख थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। और इसके अलावा हर परिवार पर इलाज का खर्चा 1.5 लाख रुपए था, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें पहले 971 रोगों के ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन अब से इसमें 1034 तरह के ऑपरेशन किए जाएंगे। पहले इसमें प्लास्टिक सर्जरी, हृदय रोग, मोतियाबिंद और कैंसर जैसे ऑपरेशन किए जाते थे, लेकिन अब कुछ और ऑपरेशन भी शामिल किए गए हैं, जैसे घुटने कूल्हा का प्रत्यारोपण, डेंगू, स्वाइन फ्लू, पीडियाट्रिक सर्जरी, सिकल सेल एनीमिया। 24 मई 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए हैं कि योजना के अंतर्गत ब्लैक फंगस का इलाज कवर किए जाने का व्यापक प्रचार किया जाए, जिससे कि गरीब, अनपढ़, दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके। इस योजना के अंतर्गत वह सभी अस्पताल जहां ब्लैक फंगस का उपचार हो रहा है तथा दवाएं उपलब्ध है, इसका भी व्यापक प्रचार किया जाए, जिससे कि रोगी सही अस्पताल में पहुंचे। पूरे राज्य में लगभग इस योजना में 130 अस्पतालों को जोड़ा गया है, जो अभी ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे हैं। आने वाले समय में 1000 और अस्पतालों को महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत एनपेनल किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत ब्लैक फंगस का मेडिकल एवं सर्जिकल इलाज करने के लिए 19 पैकेज की पहचान की गई है। राज्य सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि बीमारी के इलाज के आवश्यक एंटी फंगल दवाई पहले से ही अस्पताल में पहुंचा दी गई हैं, ताकि भर्ती किए गए मरीजों को मुफ्त में इलाज किया जा सके। अभी तक इस योजना से 2.6 मिलियन रोगियों को कोविड-19 का मुफ्त इलाज प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं, इसमें पंजीयन के लिए किन किन नियमों का पालन करना होगा। आवेदक परिवार को महाराष्ट्र राज्य का नागरिक होना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। महाराष्ट्र के 36 जिलों में रहने वाले गरीब परिवार जिनके पास यह येलो या ऑरेंज राशन कार्ड हो और साथ में उनके 2 बच्चों से अधिक ना हो, वो ही इस योजना का लाभ ले सकता है। वह किसान जो किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हो। चलो देखते हैं आवेदन के लिए जरूरी कागजात। सरकारी डॉक्टर द्वारा दिया गया बीमारी का सर्टिफिकेट, आवेदक के 3 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र। शहर में रहने वाले लाभार्थियों के लिए अपने करीब के अस्पताल में जांच करवानी होगी। गांव के लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य शिविर में जाकर अपनी बीमारी की जांच करानी होगी। इसके बाद आवेदक को अपनी बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना होगा। आइए जानते हैं इस योजना में लगने वाला खर्चा। जब बीमारी की पुष्टि हो जाने के बाद बीमारी का विवरण और खर्चे की डिटेल आरोग्य मित्र द्वारा पंजीकृत कर लिया जाएगा, जिसके बाद आने जाने का खर्चा, बीमारी का सारा खर्चा, अस्पताल खर्चा और डॉक्टर खर्चा, इन सब को खर्चा की लिस्ट इस योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री कर ली जाती है। यह प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर पूरी कर दी जाती है। इसके बाद रोगी का इलाज शुरू कर दिया जाता है और ट्रीटमेंट के दौरान बीमारी से संबंधित किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लिया जाता। अगर आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन पर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।